बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा आपके साथ लेक्चर है वो है लॉ गेट के बारे में, और लॉ गेट में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे। लॉ गेट आपको पता है कि ये जो जून 2023 है इसमें इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो है ये लेक्चर उन तक पहुंचाना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें कि आप जो है वो लॉ गेट में क्यों नहीं पास हो सकते, या आपकी लॉ गेट्स में क्या कमी पेशियाँ हैं। सबसे अहम तरीन जो चीज़ है आपके फेल होने की वो ये है कि आप लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे YouTube चैनल जो हैं वो आपकी तबाही का सबब बने हुए हैं। किसी ने 200 सवाल दे दिया है, किसी ने 400 और किसी ने 500 सवाल दे दिया है। तो आप उनको बस रट्टा लगा रहे हैं, और उनमें से अगर कोई 10-20 आ गए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर अल्लाह के सुपुर्द है। और ये बात किस हद तक हम दुरुस्त मान लें कि वो जो लिख रहे हैं वही वो कॉन्सेप्ट पूछा जाए। एक जो सेक्शन है लॉ का उसको पूछने के मेरे नज़दीक जो है वो कम से कम 3 तरीके हैं। एक सवाल को पूछने के 3 तरीके हैं। तो जो एक तरीका उसने लिख दिया है वो 2 तरीके जो बाकी रह जाते हैं, क्या उनमें भी वो भी आपको बताया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, ये जो फिंगर टिप वाले काम हो रहे हैं, इनसे निजात हासिल करें। हमने आज के लेक्चर में आपकी थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करनी है कि हम आपको ये पढ़ाते किस तरह है, आप इसको पढ़ कैसे सकते हैं। यानी आज का लेक्चर अगर आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो आप सारे ही जो आगे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर यही तरीका अप्लाई करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली 20 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर केसेस हैं और 10 नंबर बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 5 नंबर जो है वो इंटरनेशनल लॉ के हैं। हम सिर्फ बेयर एक्ट के जो 10 नंबर हैं उनके ऊपर आज आपको बताने लगे हैं। तो हमारी बड़ी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ सीरियस लें इस मामले को। इसे पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान है। हम कभी भी आपको जो है वो इसमें ये नहीं कहेंगे कि हमने 300 सवाल बना दिए, हमने 100 सवाल बना दिए, नेवर। हमने आपके कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। हर आर्टिकल व हर चैप्टर, हर पार्ट को हमने ठीक करना है। उसके अंदर जो बेसिक आइडिया है ना, जो क्रक्स है, जो असेंशियल पॉइंट हैं, वो हमने खींच के आपको बता देने हैं कि ये चीज ज़हन में रखें। उसको वो किसी भी अंदाज से पूछ रहा है वो इंशाअल्लाह अज़ीज आप उसको क्लियर कर जाएंगे। हम सवाल नहीं दे रहे कि सवाल नंबर 1 ऑप्शन, सवाल नंबर 2 ऑप्शन, नेवर। हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर ये तरीका भी आपको पास नहीं करवा सकता तो फिर आप अपने हक में जो है वो दुआ ही करें कि आप पास हो जाएं, क्योंकि इससे आसान और बेहतर तरीका हमारे पास और कोई नहीं है आपको बताने का या समझाने का। तो कम टू द लेक्चर। ये जो बेयर एक्ट है आपका, ये जो 1973 का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें से प्रियम्बल पूछी गई है, और प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 40 एक पोर्शन ये है। दूसरा है पार्लियामेंट के बारे में, आर्टिकल 50 से लेके आर्टिकल 89 तक। तीसरा है जुडिकेचर, यानी कोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, और वो 175 से लेके 212 आर्टिकल तक है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि जी जनाब आपसे पूरे का पूरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया गया है, ऐसा नहीं है। अब हमारा तरीकाकार क्या है? हमारा एक और भी हमने लेक्चर जो है वो सिविल जज के एग्जाम के लिए अपलोड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वो भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी इसके साथ मिला के देखिएगा। हमने पढ़ना कैसे है? सबसे पहले जो है वो बच्चे को जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो बताएं ना,
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इसका किसने पास किया, किसकी हुकूमत थी, ये तो थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहिए। फिर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बच्चों को बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है। स्ट्रक्चर में 2-3 चीजें हैं। पहली है जी टोटल आर्टिकल 280 हैं और इसके पार्ट्स 12 पार्ट्स हैं, इसके 12, 5 इसके शेड्यूल हैं, एक इसका अनेक्सर है। ये इसका एक एज ए होल स्ट्रक्चर है। ओके जी। अब जो आपके हिस्सा है आपका सिलेबस का, उसमें प्रीएम्बल से लेके 40 तक है। इसको अब समझना है कि मैं कैसे आपको ये स्केच खींचने लगा हूं। हम पहले प्रीएम्बल पे आते हैं। देखना ये होता है कि इस प्रीएम्बल के अंदर अहम तरीन चीजें कौन सी उसने डाली हैं। प्रीएम्बल बेसिकली जो है वो इंट्रोडक्शन है आपके सारे ही आगे जो आर्टिकल्स आने वाले हैं। ये उसकी तफसील इन शॉर्ट बता रहा है जो आगे आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ना है। ये उसका बेसिक फॉर्म बता रहा है, उसकी फाउंडेशन बता रहा है कि आइन हमारा इस चीज के ऊपर खड़ा है। ठीक है जी। तो अब आपने इस पूरी प्रीएम्बल में देखना है कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए गए हैं। याद ही रखना है, रट्टा तो नहीं ना जी। मसलन इसमें सॉवरेनिटी का जिक्र है कि वो अल्लाह ऑलमाइटी के पास है। इसमें अथॉरिटी का जिक्र है कि अथॉरिटी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान के पास होगी। इसमें स्टेट पावर लिखा है किसके पास होगी, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। एक एक लाइन हम जो है वो एक वेरी शॉर्ट चीजें बता रहे हैं, एक एक लाइन पूरा कंसेप्ट होगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी हमारी कैसी होगी, फ्रीडम कैसी होगी, हमारा सोशल जस्टिस कैसा होगा, कहते हैं इस्लाम के मुताबिक होगा। फिर हमारी माइनॉरिटी के साथ क्या करना है, कहते हैं उनको उनका रिलीजन दें, उनका कल्चर दें, फ्रीली वो इसको एक्सरसाइज करें। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। फिर कुछ सेफ गार्ड दिए गए हैं कि माइनॉरिटी को सेफ गार्ड होगा उनके इंटरेस्ट का, डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे और लैंड सी और एयर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह कोई 5-10 पॉइंट हैं जिनको मैंने एक एक लाइन में दे दिया है। आपने जस्ट इसका व्यू करना है, सारा स्केच आपके पास आ गया। अब जो मर्जी इसके अंदर वो पूछे, कुछ नहीं होगा। हमारा जो नोट्स है वो इंशाअल्लाह अजीज, चाहे सिविल जज है, एडीपीपी है, स्टूडेंट है एलएलबी के या लॉ गेट के हैं, कुछ भी है, बड़ा एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस है हमारा। एक मिनिमम फी दे के आप जो है वो बहुत कुछ इसमें से हासिल कर सकते हैं। फिर आगे चलें। आगे है जी अगली बात कि आगे आर्टिकल 1 जो है 1 से लेके 6 तक, ये पार्ट 1 है हमारा। ठीक है जी। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक है। अब मैंने क्या किया है, इनको मैंने सिर्फ ये बताया है कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन पार्ट 1। पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या उसने दिए हैं। मसलन उसने कहा है कि नेम ऑफ द कंट्री क्या होगा, उसने बताया है कि टेरिटरी पाकिस्तान की क्या है। ठीक है जी। वो 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है और जीबी है और एजेके है जो इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। फिर उसने कहा कि हमारा स्टेट रिलीजन क्या है आर्टिकल 2 में। फिर उसने आर्टिकल 2A में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पूछ लिया। फिर उसने एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का पूछ लिया। फिर उसने प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉयल्टी और हाई ट्रियन की बात की। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं हमने इनको सीक्वेंस वाइज एक लफ्ज में लिख दिया। एक एक लफ्ज है, ये कोई लंबी लाइन ही नहीं है। स्टेट रिलीजन इस्लाम है, टेरिटरी ये है, हमने उसको स्केच में ड्रॉ किया हुआ है ABC, उसका जो है वो चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है। और हाई ट्रियन की जब बात आ गई तो उसकी डिफाइन कर दिया है एक एक लाइन में, और ये कौन लॉ बना सकता है, ये वो।
ये कॉन्सेप्ट दिया है। आगे चले जरा, फंडामेंटल राइट में हमने क्या किया है, हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, वहां से हमने जो बेसिक अल्फाज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया है, बेसिक अल्फाज को वहां से उठाया है। समझे कैसे? जब हम फंडामेंटल राइट्स की तरफ जाते हैं तो हमने 5 चीजें वहां आपके लिए समराइज कर दी हैं। पहला हमने कॉन्सेप्ट वॉइड ला रखा है। वॉइड, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो वॉइड होता है। एक ये हमने कॉन्सेप्ट दिया है। और ये वॉइड लॉ अप्लाई कहां पे होता है, नॉन अप्लाई कहां पे होता है, 2-2 3-3 लाइनें हैं जस्ट। फिर इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर सेफ गार्ड का एक लफ्ज यूज हुआ है, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड का लफ्ज यूज हुआ है। अब वो सेफ गार्ड का लफ्ज जो है वो किन आर्टिकल्स के लिए है, वो आर्टिकल सेफ गार्ड के नाम से हमने सेपरेट कर दिए हैं। उसमें क्या है, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 27, ये सेफ गार्ड के तहत हमने सेपरेट कर दिए। अब हम देखेंगे कि ये किन चीजों को सेफ गार्ड किया उसने। आगे चलें। फिर एक लफ्ज फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट के अंदर एक लफ्ज फ्रीडम आया है। तो अब हम उस लफ्ज फ्रीडम के अंदर देखेंगे कि कितने आर्टिकल्स के नाम के साथ फ्रीडम है। वो आर्टिकल 15 से लेके 20 तक के नाम के साथ फ्रीडम है। फिर आगे चलें। फिर लफ्ज है राइट्स। राइट एक लफ्ज है, राइट्स जिसे हक कहते हैं, हकूक कहते हैं। ये लफ्ज भी कुछ आर्टिकल के साथ हमें मिलता है। जैसे आर्टिकल 19 से है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 25 है, 25 है और आर्टिकल 26 है। इनके साथ राइट का लफ्ज है। फिर आखिरी कॉन्सेप्ट है जिसके साथ प्रोटेक्शन का लफ्ज यूज हुआ है। प्रोटेक्शन कि किन चीजों को, किन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 9, 11, 12, 13, 23, 24 और 28, ये हमने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की यहां पे कोई परेशानी ना हो। अब इससे आसान चीज जो है वो हम आपको नहीं दे सकते। हमने प्रोटेक्ट भी कर दिया, राइट भी दे दिए, फ्रीडम भी दिया, सेफ गार्ड भी दिया। ये आसान तरीन तरीका है इसको पढ़ने का। आगे चलें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे आए जरा, वहां पे हमने क्या किया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक है प्रिंसिपल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं मुराद ले रहा हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है इसके बारे में कहा क्या गया है, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। इसको भी हमने एक लाइन में दिया है, तो इतनी तफसील यहां पे नहीं हम दे सकते। आपको हमारे साथ रहना होगा या आप हमारे नोट्स जो हैं वो परचेज कर लें, वो आपके लिए बनाए गए, आपकी आसानी के लिए है। फिर प्रिंसिपल जो है वो 31 से लेके आर्टिकल 40 तक हैं। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है, मैंने इसको जो है वो बेसिकली 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को। पहला हिस्सा है डिस्करेज और करेज। ये 2 अल्फाज के गिर्द मैंने 2 आर्टिकल को रख दिया है कि किस चीज को डिस्करेज किया गया है और किस चीज को इनकरेज किया गया है। ये आर्टिकल 31 और 33 हैं जो कि करेज और डिस्करेज में आते हैं। फिर प्रमोशन के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत किन चीजों को प्रमोट करना है, प्रमोशन का लफ्ज है वो आर्टिकल 32, 37, 38 और 40। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन। यहां पे भी प्रोटेक्ट किया गया है कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। 2 चीजें हैं प्रोटेक्ट करने की, 2 आर्टिकल हैं 35 और 36। फिर पार्टिसिपेशन कि किन चीजों ने, किन ने पार्टिसिपेशन करना है, ये आर्टिकल 34 और आर्टिकल 39 है। ठीक है, यानी नेशनल लाइफ के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी और इंटरनेशनल पीस में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये खूबसूरत जो है ये मैंने आपके लिए एक स्केच जो है वो खींचा है। आगे इनकी तफसील भी हमने बड़ी प्यारी लिखी है आपके लिए। फिर आगे चलें, पार्ट 3 है
पार्ट 3 है, उसमें पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 50 से 89 तक। इसको हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है, सुनते जाएं। पहले नेशनल असेंबली में हमने इसको तकसीम किया है और उसके आर्टिकल हैं 50 से लेके 55, 57, 58, 62, 63, 63A, 64, 66 और 87। फिर इसके बाद हमने इसको सेनेट में लेके गए, दूसरा कॉन्सेप्ट सेनेट का 59, 60 और 61। फिर हम इसको प्रेसिडेंट में लेके गए कि प्रेसिडेंट की यहाँ पे क्या अमल दखल है, तो वो प्रेसिडेंट का है 56, 75 और 89। फिर हमने यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको दिया। चौथा कॉन्सेप्ट जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर का है, इसके अंदर प्रोसीजर 3 तरह के हैं। एक है जी जनरल जो है वो प्रोसीजर बताया गया है, लेजिस्लेटिव और इकोनॉमिक बताया गया है। जनरल के लिए है आर्टिकल 67, 68 और 69 और लेजिस्लेटिव के लिए है 70 से लेके 77 तक और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है 78 से लेके 88 तक। तो इस तरह हमने आपको इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और आगे फर्दर जो है उनकी वो भी बड़ी प्यारी हमने इनको सेपरेट कर दिया, इन चीजों को सारी को। आगे पार्ट 7 है वो जुडिकेचर से रिलेटेड है। इसमें मुख्तलिफ चैप्टर हैं, चैप्टर जो है वो इसमें टोटल 4 चैप्टर जो है वो डिस्कस हुए हैं। इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, इसको हमने जर्नल प्रोविजन में तकसीम किया है नंबर 1, तो वो 175 है, आर्टिकल 205, 6, 207, 208, 210 और 211 जर्नल प्रोविजन में आते हैं। फिर हमने चैप्टर 2 है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का है, वो सारे हैं 176 से लेके 191 तक। फिर हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3 में 192 से लेके 203 तक। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट का है चैप्टर 3A में, तो ये 203A से लेके 203J तक है। फिर ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और स्पेशल कोर्ट का जिक्र किया है 212B के अंदर। ओके, फिर एक और कॉन्सेप्ट इसमें यहां पे पढ़ेंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आर्टिकल 209 में। फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A। फिर एक और बड़ा मशहूर आर्टिकल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 204 के अंदर। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, हमने जस्ट आपको यहाँ पे ये बताया है कि भाई आपने इसको स्टडी कैसे करना है, आपने इसको पढ़ना कैसे है। तो हमने जस्ट इसके जो पढ़ने का तरीका है वो आप तक पहुंचा दिया है। इसकी मजीद जो बेहतरी है, इसके अंदर मजीद जो है गहराई या कॉन्सेप्ट, बड़े शॉर्ट से कॉन्सेप्ट है, वो हमने सारे ही इसके अंदर जो है वो बता दिए हैं। तो इससे आसान नोट्स नहीं हो सकते, हमने शॉर्टकट नहीं दिया, हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको ताकि आपकी जिंदगी में आपको ये चीजें कामयाब कर सके और आप आगे भी वकालत में ये चीजें अप्लाई कर सके। फिर एक और बड़ी अहम तरीन बात हमारे नोट्स की ये होगी कि एक लफ्ज जो है वो हमेशा शैल, विल, मे, शैल नॉट, मे नॉट, विल नॉट, ये लफ्ज भी हमने अलहदा कर दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुए हैं। हमने वो लाइनें ही आपके लिए अलहदा कर दिए हैं कि किन किन में शैल आ रहा है, किन किन में शैल नॉट आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये 10 के 10 नंबर आपके अपने हैं, आपकी जेब के अंदर है। इसी तरह हम आपको लीडिंग केसेस का भी बताएंगे, इसी तरह हम आपको इंटरनेशनल लॉ में भी बताएंगे। अपना वक्त ना जाया करें, अपने पैसे ना जाया करें। 500 MCQ, 600, 1000 MCQ सब फ्रॉडिये हैं, सब फ्रॉड है। आप जो है वो कंप्लीट पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पास होंगे, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।